उत्तराखंड की अपनी अस्मिता, उसकी असली पहचान, जिस पर जो अवैध मदरसे थे वो काले धब्बे थे, उस पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। क्योंकि अवैध मदरसों पर जब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी तो ये देखा गया कि पिछले एक महीने में प्रदेश के कई जिलों में 137 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा 64 मदरसे उधम सिंह नगर में सील किए गए। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश में 450 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लगभग 500 मदरसे ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से जहां एक और अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक संकट भी पैदा हो रहा है कि आखिर इन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अब इसे लेकर जानकारी सामने आई है कि शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ये कह रहे हैं कि प्रदेश में दो तरह के मदरसे संचालित हो रहे हैं। पहले जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है और दूसरे जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी इलीगल है। लिहाजा ऐसे छात्रों के लिए दो तरीके के विकल्प हैं। पहले तो वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मदरसों में पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क है। जल्द ही शिक्षा विभाग की एडमिशन की शुरुआत होने वाली है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से नए शैक्षिक सत्र को लेकर प्रवेश उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करते हैं ताकि बच्चों का दाखिला स्कूल में कराएं और पढ़ाई से कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। देखिए, दो तरह के मदरसे इसमें पूर्व में भी बात हुई थी। एक तो जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं और दूसरे जो इस तरह के हैं जो एफिलिएशन उनका नहीं है। तो ऐसे छात्रों के लिए दो तरह के विकल्प हैं। एक तो ऐसे जो मदरसा संचालित हैं, जो मदरसा बोर्ड से सूचीबद्ध हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारे जो शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं, जहाँ पर निःशुल्क भी है और फ्री एक्सेस है सभी के लिए। और आजकल चूँकि प्रवेश का हमारा सत्र नया शुरू होने वाला है, तो प्रवेश उत्सव भी हम लोग मनाते हैं। तो जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ भी बच्चे प्रवेश ले सकते हैं ना, दोनों विकल्प खुले हुए हैं। थोड़ा उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कोई प्रबंध किया? वो तो बंद हो गए, घर बैठ गए, तो उनको कोई बता दे, ऐसा कुछ हो जाए? नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। और जो हम लोग प्रवेश उत्सव मनाते हैं, जो सत्र हमारा चलता है नया और अगस्त तक चलता है, तो उसमें घर घर जाकर के हमारे जो शिक्षक हैं अभिभावकों से संपर्क करते हैं और अनुरोध भी करते हैं कि जो कोई भी बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई से न छूटे किसी भी हाल में। और जो प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे, वो हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर हर जगह है। जूनियर के विद्यालय हैं, तो विद्यालय की और टीचर्स की कोई दिक्कत नहीं है। और प्रवेशोत्सव के माध्यम से इन बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, राइट टू एजुकेशन पहले से ही है और सभी का अधिकार है और सरकारी विद्यालयों में फ्री एक्सेस भी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आइए इसी के साथ हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, ये बहुत अहम पहल मानी गई जब अवैध मदरसों को पूरी तरह से बंद करने का कदम उठाया गया, तालाबंदी हुई भी, लेकिन एक चिंता का सबब ये था कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा जो इन अवैध मदरसों में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि उनके लिए दो ऑप्शंस हैं। तो ज्यादातर अभिभावक किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मदरसों में जो रजिस्टर्ड है वो मदरसे या फिर सरकारी स्कूल? बिल्कुल, आपने देखिए उत्तराखंड सरकार यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उद्देश्य है कि कोई भी अगर बच्चा अगर मुस्लिम भी है, वो मदरसे में पढ़ने जा रहा है, तो उसके हाथ में, एक हाथ में अगर कुरान है, दूसरे हाथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी जो है वो उसको जरूर होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में मुस्लिम बच्चे भी जो है वो इंजीनियर की तरह बन पाए, वो पंचर या कोई पुताई वाला कारीगर ना बन पाए। इसी भविष्य को सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वो उसका विभाग मुहिम चला रहा है और ऐसा तमाम मदरसों को जो है वो एक तरीके से देख रहा है, जो अवैध मिल रहे हैं उन पर सील लगाई जा रही है और उसको एक तरीके से पाबंदी किया जा रहा है कि इस तरीके से अवैध तरीके से जो कट्टरपंथी की पढ़ाई जो है वो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उस पर अब रोक लगाई जाए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब शिक्षा विभाग ने दो ऑप्शन दिए कि जो रजिस्टर्ड मदरसे है उनमें आप अपनी जो पढ़ाई है वे भी रख सकते हैं, अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं, और दूसरा आप सरकारी जो विद्यालय है वहाँ पे भी इन बच्चों का प्रवेश जो है वो करवा सकते हैं। जिनमें से हमने देखा है कि अधिकतर जो पेरेंट्स है बच्चों के, जो मुस्लिम पेरेंट्स है, वो लगातार ही सरकारी स्कूलों की तरफ जो है वो रुख अपना रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा मिले, जिसके विश्वास में रखते हुए मदरसे में भेजते हैं। मदरसा ही एक तरीके से जब अवैध चल रहा है, जब शासन प्रशासन ने
एक तो पूरी जांच करी है, उसके बाद उसको सील कर रहा है। तो तमाम तरीके के अब सवालों के कटघरे में जो है वो शिक्षा विभाग भी एक तरीके से खड़ा होता हुआ आ रहा है, और जो मदरसा बोर्ड है वे भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आखिर जब तक मुख्यमंत्री धामी की इस पे नजर नहीं पड़ी लावनी, किसी भी विभाग ने इस मदरसों को लेकर कोई भी जांच करने की कोशिश एक तरीके से जरूरत नहीं समझी। लेकिन जब मुख्यमंत्री धामी ने इसको खुद संज्ञान लिया, जब उन पर शिकायतें पहुंच रही थी कि यूपी के जो बॉर्डर उत्तराखंड में टच होता है, वहां पे अधिक संख्या में जो है वो काफी मदरसे इन दिनों बन रहे हैं और चल रहे हैं अवैध तरीके से, इस पर संज्ञान धामी ने लिया था, तो जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि 133 मदरसे जो है वो अब तक पूरे प्रदेश में बंद कर चुके हैं। कृष्णा, जिसमें यहाँ पर सबसे एक अधिक बात की मैं अगर आपसे हम बात समझना करते हैं चाहूंगी कि एक तरफ तो ये अवैध मदरसे, इन पर तालाबंदी लगातार की जा रही है, अभी तक 137 मदरसों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन विपक्ष इस पर विरोध के सुर अख्तियार कर रहा है। उसका कहना है कि भाई ये तो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये गलत तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन जो बच्चे और जो अवैध मदरसों में पढ़ रहे थे अभी तक, उनके अभिभावकों का क्या कहना है, वो क्या मानते हैं? क्या वो इस कदम को सही मान रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सही कदम मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी पेरेंट्स एक तरीके से, कोई भी अभिभावक जो है वो कैमरे के सामने तो नहीं आया। जो कैमरा उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने इस कदम को जो है वो सरकार का एक अच्छा कदम बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि समय रहते ही उनको पता चल चुका है कि ये मदरसा एक तरीके से अवैध था। अगर ना पता चलता तो बच्चे उनमें सालों पढ़ते, अगर बाद में उनको भविष्य में जब ये पता चलता कि अगर किसी स्कूल में उनको मदरसे की मान्यता ना होते हुए एडमिशन नहीं मिल रहा, तो पेरेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इस वजह से जो है वो काफी पेरेंट्स, जो अभिभावक है, वो काफी ज्यादा इस मुहिम का जो है वो सराहना कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है अवैध मदरसों को लेकर, उनका साफ ये भी कहना है कि जितने भी अवैध तरीके से जितने भी ऐसे शिक्षण संस्थान जो है वो चल रहे हैं, वो सभी जल्दी बंद होने चाहिए। लाभली, बिल्कुल, ऐसे शिक्षण संस्थान, ऐसे अवैध मदरसे तुरंत बंद होने चाहिए जो बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक हो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।